द्वितीय भाव में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज आकृति सिंह जी की पत्रिका का विश्लेषण हो रहा है। आसाम के मेघालय से इन्होंने प्रश्न पूछा था, क्योंकि पहले भाग में गुरु चांडाल योग की स्थिति के बारे में बताए थे और ये इतना भयावह क्यों है उनके बारे में बता चुके थे, और भूत प्रेत साप योग की स्थिति किस प्रकार से दृष्टि युति निर्माण हो रही है, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड वाली भूत प्रेत साप योग होगी तो किस प्रकार से इफेक्ट करेंगी, इस प्रकार से जाएँ पिछले भाग में जाने थे। आज इस भाग में जानेंगे कि कर्म दसम भाव और पंचम भाव के स्वामी मंगल के ऊपर जो भूत प्रेत साप योग है किस प्रकार से प्रॉब्लम डालेंगी और पैसों की स्थिति कैसे रहेंगी, क्योंकि पैसों की स्थिति आजीवन मुसीबत में रहेंगी, प्रॉब्लम रहेंगी, हमेशा व्यय करते रहेंगे, कभी भी आय होना थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। तो पैसे आपके पास टिकेंगे नहीं, क्योंकि आप गाली गलौज भी करेंगे। मंगल और केतु की दृष्टि होती द्वितीय भाव पर, शनि और मंगल की युति एकादश भाव पर, तो गाली गलौज करने की जो प्रवृत्ति रहेंगी, गाली गलौज करने की जो टेंडेंसी रहेंगी, कहीं ना कहीं पैसों की तरफ से, आपके फाइनेंस की तरफ से प्रॉब्लम डालेंगी। ये हमेशा के लिए पत्रिका में रहेंगी। क्यों? क्योंकि गुरु भी राहु से पीड़ित है। राहु उच्च हो गए, गुरु सम हो गए, तो राहु की प्रभाव द्वादश भाव में ज़्यादा हो गई। चंद्र जो है वो भी शनि से पीड़ित हो गए, सूर्य जो है वो भी केतु से पीड़ित हो गए, शुक्र भी केतु से पीड़ित हो गए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो जितने भी शुभ ग्रह है, क्योंकि कर्क लग्न की पत्रिका है, शुभ ग्रह से युक्त है, शुभ ग्रह इसमें पावरफुल होते हैं और बाकी जो मारक ग्रह है सब डाउन है, क्योंकि शनि अष्टमेश है, हर जगह बाधा उत्पन्न कर देंगे। जैसे आपने भूत प्रेतों के लिए बाधा उत्पन्न किया था, अब वही चीज़ अष्टमेश की दृष्टि लग्न भाव पर, लग्न भाव पर अगर देखेंगे, शनि जो अष्टमेश है, अष्टमेश की दृष्टि जब लग्न भाव पर पड़ेगी चंद्र के ऊपर, चंद्र शनि दोनों की होती, ये भी कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आपने जो भूत प्रेतों को मारा है उनका तो अपना रास्ता नहीं किया, उनका तो पूजा पाठ नहीं हुई, ना ही उनका कोई रास्ता बनी, तो अभी भी घूम रहे हैं, जैसा पिछले भाग में बताए थे। तो शनि की दृष्टि जब चंद्र के ऊपर है, लग्नेश पर भी है और चंद्र के ऊपर भी है, लग्न भाव पर भी और लग्नेश पर भी, ये भी एक दर्शाती है कि जो आपने जो उन्हें मर्डर किया, आपने मारा है उन्हें, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करने वाली है। मंगल के ऊपर शनि और राहु की दृष्टि, पैसों की भी स्थिति तो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई रहेंगी। एक ही रास्ता है सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ, सब जगह आपको वही एक ही रास्ता है, उन्हीं की वजह से आप बच पाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है। उच्च राहु की दृष्टि अगर चतुर्थ भाव पर है तो गुरु की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर रहेंगी, वहीं गुरु की दृष्टि षष्ठम भाव पर भी रहेंगी, शुक्र केतु और सूर्य के ऊपर। मान सम्मान बचाना होगा, पूजा पाठ करना होगा, शुक्र दाम्पत्य बचाना होगा, पूजा पाठ करना होगा। मन और आत्मविश्वास जो पूरी तरह से नकारात्मक है, उसमें सकारात्मकता लानी होगी, तब जाके वहाँ भी पूजा पाठ। फिर अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि, जहाँ भूत प्रेत साप योग निर्माण हो रही है, अगर भूत प्रेत साप योग से बचना होगा तब भी पूजा पाठ। और द्वादश भाव में गुरु बैठे हुए, बहुत शुभ बैठे हुए हैं, बुध के भाव में बैठे हुए, बुध के भाव में गुरु बैठे हुए, शुभ है, कॉम्बिनेशन शुभ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूजा पाठ अगर करेंगे, सारे भावों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, हर एक जगह से आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और कोई प्रॉब्लम रहेंगी ही नहीं। जो शुक्र का रत्न था उसको आपको हटाना तो है ही, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। अब पत्रिका में एक और बात देखेंगे, बुध सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं चंद्र के ऊपर, शनि भी वहीं पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब लग्न भाव पर चंद्र बुध और शनि चंद्र और शनि बुध, इन तीनों की युति वहाँ बन रही है। शनि बुध यानी धूर्त बुद्धि, शैतानी बुद्धि, राहु उच्च है, चतुर्थ को देख रहे, चतुर्थ क्या हमारा मन है, चतुर्थ भाव को देख रहे, षष्टम को देख रहे, अष्टम को देख रहे, क्योंकि जहाँ भूत प्रेत साप योग की युति रहेगी, क्योंकि दृष्टि होती है कैरी फॉरवर्ड है, पिछले जन्म का है, पिछले जन्म में आपने जो किया था उसका ये नतीजा, क्योंकि पिछले जन्म का जो अष्टम भाव का स्वामी है वो अभी लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, अष्टमेश है शनि, तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म से जुड़ा हुआ मैटर है ये वाला, और ये पिछले जन्म का ही भूत प्रेत साप योग की स्थिति इस प्रकार से निर्माण होती है। तो ये जो धूर्त बुद्धि रहेगी, बुध और शनि की युति, तो बुध और शनि की युति जो रहेगी पैसों के लिए प्रॉब्लम रहेगी। शैतानी बुद्धि लगाते रहेंगे तो पैसे आपको कहाँ से आएंगे? अगर पैसे चाहते हैं, मतलब ऑस्पिशियसनेस, शुभता, तो आपको पूजा पाठ करनी पड़ेगी, क्योंकि पत्रिका में कहीं भी शुभता नहीं है। हर एक शुभ ग्रह पाप ग्रह से युक्त है, हर जगह नकारात्मकता फैली हुई है,
चाहे वो चंद्र हो चाहे वो मंगल हो, क्योंकि मंगल पंचमेश, लग्नेश चंद्र, और जो चतुर्थेश है, चतुर्थेश भी देखिए, एकादशेश जो है, एकादशेश शुक्र, चतुर्थेश शुक्र, क्योंकि चंद्र के साथ उसका सम है, चंद्र भी ठंडा है, शुक्र भी ठंडा है, दोनों भी एक जैसे। चंद्र का रत्न कहाँ पहनते हैं? चांदी की अंगूठी में। शुक्र का रत्न भी चांदी की अंगूठी पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? दोनों ही ठंडा है। ठंडा को ठंडा के साथ मिलाएंगे, गर्म को गर्म के साथ। ठंडा को गर्म के साथ मिला देंगे तो क्या होगा? पूरी तरह से इवापोरेट हो जाएंगी। रत्न भी इवापोरेट होगा, पहनने वाला भी इवापोरेट होगा। इसीलिए एकादश भाव को देखेंगे और चतुर्थ भाव को देखेंगे। दोनों के स्वामी है शुक्र, षष्ठम भाव में चले गए गुरु के घर में। अब देखिए, षष्ठम भाव में गुरु के भाव में चले गए, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस प्रकार की जो स्थिति निर्माण हुई है, यह शुभ स्थिति है। गुरु के घर में शुक्र बैठे हुए हैं, पर है का षष्ठ भाव में, साथ में उच्च केतु भी बैठ गए बीच में। इन्हीं राहु और केतु जो उच्च है, इन्हीं वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। साथ में भूत प्रेत साप योग भी है, पता चलने नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी वो भी दे रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके ऊपर है। भूत प्रेत की दृष्टि जब पड़ेगी तब मन में भय रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, टेंशन रहेगा, कि उनकी दृष्टि क्या है? नकारात्मक दृष्टि होगी। सकारात्मक दृष्टि कभी हो ही नहीं सकती। इसीलिए अगर आप पूजा पाठ करेंगे तब जाकर के परिस्थिति सुधरेगी। जो आपने मन की बात कही थी कि मन में ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, मन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, मन से परेशान रहते हैं, मन ठीक ठाक नहीं रहता, हमेशा टेंशन रहती है। इसी कारण से चंद्र बुध आमने सामने, चंद्र के ऊपर शनि की दृष्टि, और चतुर्थ भाव के जो स्वामी है शुक्र षष्ठम भाव में, कॉम्बिनेशन खराब नहीं है। केतु की वजह से इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि केतु का मतलब गुरु कौन है? मंगल है। तो मंगल खुद ही अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और राहु का जो गुरु है शनि अच्छे पोजीशन में बैठे हुए एकादश भाव में, और लग्न पर दृष्टि डाल रहे चंद्र के ऊपर और लग्नेश के ऊपर भी। लग्नेश चंद्र, उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे और लग्न भाव पर भी दृष्टि डाल रहे। इसलिए राहु सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इस पत्रिका में राहु को इसलिए इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना पावर मिल चुका है। क्यों? क्योंकि उनका जो गुरु है, राहु का गुरु कौन है? शनि ही। तो शनि सबसे ज़्यादा पावरफुल है पत्रिका में। और केतु का जो गुरु है मंगल, मंगल तो खुद ही पीड़ित है। अष्टम भाव में, एक तो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, ऊपर से राहु शनि से पहले ही पीड़ित है, और गुरु तो पहले से ही पीड़ित है। ये भाग्य भाव के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी भी है गुरु। कर्क लग्न की पत्रिका में षष्ठे से अगर गुरु है तो भाग्य भाव का भी स्वामी गुरु है। राहु से पूरी तरह पीड़ित हो गए, क्योंकि भाग्य भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब यहाँ एक और बात देखिए, अगर भाग्य भाव से हम जानेंगे कि हम आगे क्या कर पाएंगे, क्या नहीं करेंगे, सब कुछ अगर भाग्य भाव से ही जानेंगे, अगर भाग्य भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी, तब हम कैसे जान पाएंगे वहाँ क्या होगी? तो सिर्फ और सिर्फ भाग्य भाव के भरोसे काम नहीं होगा। और भी ग्रह है पत्रिका में, इधर उधर उनकी दृष्टियाँ पड़ेंगी, जहाँ भी बैठेंगे उनकी दृष्टि इधर उधर कहीं रहेंगी, इधर उधर कहीं उनकी दृष्टि पड़ेंगी, कॉम्बिनेशन कारक या मारक होंगे, तब जाकर के हम जान पाएंगे, तब जाकर डिसीजन होगी कि कहाँ और किस एरिया में प्रॉब्लम है, किस फील्ड में प्रॉब्लम है और कैसे निवारण की जा सकती है। क्योंकि आप बुध को देखेंगे, जो सप्तम भाव में बुध बैठे हुए हैं, शनि के भाव में बैठे हुए हैं, ये कॉम्बिनेशन कारक है। शनि और बुध आपस में मित्र है, कॉम्बिनेशन बली कारक है, पर पत्रिका में बुध मारक है। ध्यान दीजिए, फिर एक बात दोहराता हूँ। सप्तम भाव में जब बुध बैठे हुए हैं, शनि का भाव है, शनि के भाव में बुध बैठे हुए हैं। तो शनि के भाव में जब बुध बैठे हुए हैं, कारक है, कॉम्बिनेशन कारक है। भले ही लग्न में बुध मारक हो, फिर भी बुध सप्तम भाव में कारक है, कॉम्बिनेशन भले कारक है, क्योंकि शनि के घर में बुध बैठे हुए हैं। पर अष्टम भाव में ध्यान दीजिए, शनि के घर में मंगल बैठे हुए हैं, ये कारक नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ भी शुरू हो जाएंगी। जब आप शादी ब्याह करेंगे, ससुराल में जाएंगे, तब जाकर के यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ मंगल बैठे हुए हैं, शनि का भाव है, शनि का भाव में मंगल बैठे हुए हैं। दाम्पत्य में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने हस्बैंड के साथ रहेंगे, थोड़ी बहुत चैलेंजेस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। पर अष्टम में जब आप रहेंगे, मतलब ससुराल भाव में, और ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि शनि के भाव में मंगल बैठे हुए हैं। ये कॉम्बिनेशन किसी भी तरह से कारक नहीं है, भले ही मंगल पत्रिका में कारक है। लग्न पत्रिका में, कर्क लग्न की पत्रिका में मंगल योग कारक है, मतलब लाभदायक है।
पर अगर वो अष्टम में चले जाते, 6, 8, 12 में चले जाते, तब वो लाभदायक नहीं रहेंगे, तब वो हानिकारक होंगे। क्यों? क्योंकि खुद की पावर डाउन हो गई। 6, 8, 12 में जाने का मतलब ही होता है कि खुद की पावर डाउन हो गई, उस ग्रह की पावर कम हो गई। तो जब शनि के भाव में बैठे हुए, एक तो मंगल अष्टम में चले गए, उनकी पावर, उनकी जो शक्ति है पहले से कम हो गई। शनि के भाव में बैठे हुए और ज़्यादा कम हो गई। अब शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर और ज़्यादा कम हो गई, उच्च राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर और ज़्यादा कम हो गई। मतलब मंगल कहीं के नहीं बचे, मंगल पंचमे से और कर्मे से, तो दोनों को कैसे आगे ले जाएंगे? कहीं के नहीं बचे, मंगल पूरी तरह से गए काम से। इसीलिए पूजा पाठ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूजा पाठ ही एकमात्र जगह है जहाँ से आप बच सकेंगे। क्योंकि गुरु की दृष्टि देखेंगे, गुरु द्वादश से चतुर्थ को देख रहे हैं, षष्टम को देख रहे हैं, अष्टम को देख रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपको ऑप्शन भी दी हुई है कि आप कैसे बच सकते हैं। बचने का भी रास्ता है। उटपटांग अंगूठी पहने हुए रहेंगे, उटपटांग जेमस्टोन पहनेंगे, उटपटांग रत्न पहनेंगे, तब परिस्थिति और भयावह हो जाएगी। पता नहीं लोग इस प्रकार से क्यों बोलते हैं, जब अच्छे ज्योतिष भी है तब भी इस प्रकार से क्यों उटपटांग रत्न दे देते हैं, उस उटपटांग रिकमेंड करते हैं। ये तो कह नहीं सकते, पर फिर भी जब पत्रिका आप देख सकेंगे कि पूजा पाठ में ही हर एक फील्ड जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ ठीक है, और वहाँ ठीक होगी भी। क्यों? क्योंकि फिर से षष्टम को देखेंगे, सूर्य जो है गुरु के भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य जब गुरु के भाव में बैठे रहेंगे, ये बहुत अच्छी, मतलब सकारात्मक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, सकारात्मक कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है गुरु के घर में बैठे हुए हैं, ये सकारात्मक है। पर यहाँ जो राहु और केतु उच्च है, राहु की दृष्टि जब सूर्य के ऊपर पड़ेगी तब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। प्रॉब्लम वहीं से आ रही है, राहु सूर्य के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, प्रॉब्लम वहाँ से आ रही है। वहाँ पे केतु भी बैठे हुए हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है। बगल में शुक्र भी है, शुक्र को भी पीड़ित करते हैं, सूर्य को भी देख रहे हैं, हर जगह से प्रॉब्लम है। इन राहु को और केतु की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और रही बात पैसों की, एकादश को अगर देखेंगे, एकादश में भी एक बात देखेंगे कि शुक्र का भाव है, शुक्र के भाव में शनि बैठे हुए हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के लिए प्रॉब्लमेटिक रहेंगी। फिर भी पैसों की कमी कैसे होंगी? फिर से देखिए, अष्टम से मंगल देख रहे हैं एकादश को, शनि के ऊपर मंगल की भी दृष्टि अष्टम भाव से, तो मंगल की दृष्टि जब एकादश भाव में पड़ेंगी, शुक्र के घर में मंगल की दृष्टि, तो किसी तरह से वे कारक नहीं है, ये किसी भी तरह से कारक नहीं होंगे। और जो द्वितीय भाव के जो स्वामी है सूर्य, षष्टम भाव में चले गए, और केतु की दृष्टि द्वितीय भाव पर, और मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर। क्योंकि ये कारक कॉम्बिनेशन होगा, मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर केतु की भी तो दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, और द्वितीय भाव का स्वामी षष्ठ भाव में आ गए, गुरु के भाव में। सब कोई गुरु के भाव में बैठे हुए हैं या फिर बुध के भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि बुध अगर पीड़ित होते तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए बुध पीड़ित नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। चंद्र पीड़ित है और लग्नेश पीड़ित है, क्योंकि चंद्र का रत्न पहनेंगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएंगी। बाकी जितने भी ग्रह है, चंद्र का रत्न पहनने का मतलब होता है लग्नेश पहनेंगे, लग्नेश पहनेंगे तो पूरा लग्न ही शक्तिशाली हो जाएगा। अगर लग्न शक्तिशाली हो जाएगा, वहाँ जो नकारात्मक परिस्थिति है वो भी शक्तिशाली हो जाएंगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि चंद्र ठीक ठाक है, चंद्र का रत्न मोती पहन लिए सब ठीक हो जाएगा। शनि की दृष्टि चंद्र के ऊपर है, बच गए। शनि की दृष्टि चंद्र के ऊपर है ना, बच गए। बाकी ग्रहों की दृष्टि जो इधर उधर है तब कैसे बचेंगे? लग्नेश को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसके साथ साथ बाकी जो ग्रह है वो भी तो स्ट्रांग हो जाएंगे। घर के अगर मालिक को अगर शक्तिशाली बनाएंगे और उस घर के अगर सारे के सारे लोग अगर शैतान हैं तो शैतानों को भी मज़ा मिल जाएगा। बोलेगा चलो मालिक शक्तिशाली है, बहुत पैसा है उसके पास, हम लोग भी शैतानी करते हैं उसके साथ साथ। बात समझे? एग्जाम्पल यही है। चंद्र जो है लग्नेश है, वही मेन मालिक है, बाकी ग्रह उनके अंदर आते हैं, उनके अंतर्गत आते हैं। तो चंद्र अगर शक्तिशाली हो गया, उनका रत्न पहन लिए, बाकी ग्रह भी शक्तिशाली हो जाएंगे। जितने भी नकारात्मक प्रभाव है, जितने भी नकारात्मक परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं वो भी शक्तिशाली हो जाएंगी। तो नकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा थोड़ी देना है। भूत प्रेत और ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, क्योंकि चंद्र का रत्न अपने पहन लिया। चंद्र है मन और वही हमारा आत्मा है। तो चंद्र अगर पहनेंगे तो भूत प्रेत और ज़्यादा आपके ऊपर दृष्टि डालेंगे, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। क्योंकि भूत प्रेत साबजक तो है ही, लग्न भाव पर नहीं है, अष्टम पर है। मंगल का भी रत्न धारण नहीं कर सकेंगे। कहीं ना कहीं एकमात्र पूजा पाठ ही रास्ता है। तभी जा कर के हर एक फील्ड जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पर गुरु की दृष्टि भी है। राहु केतु कुछ होने की वजह से प्रॉब्लम हुई है। राहु केतु कब उच्च होती है? जब हमें ज़िंदगी में कुछ मिलना नहीं होता है,
ऐसा काम किए हुए रहते हैं जहाँ कुछ हमें मिलेगा नहीं। तब जा कर के राहु और केतु उच्च होते हैं, क्योंकि राहु और केतु के पास खुद कुछ है नहीं, तो दूसरों को और क्या देंगे, तो दोनों राक्षस है। इसी वजह से लोग राहु और केतु को सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं। और आपने कहा था विलम्ब क्यों होता है, लेट क्यों होता है, हर चीज़ में ऑब्स्टेकल्स क्यों आती है, यह भी एक कारण है। गुरु और राहु, गुरु चांडाल योग की, भूत प्रेत साहब योग की, अष्टमेश शनि की दृष्टि लग्न भाव पर, लग्नेश पर भी, दोनों पर भी है, लग्न भाव पर भी है, लग्नेश पर भी है। तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स, बाधा वहीं से आ रही है। सारे के सारे तो बाधा ही और ऑब्स्टेकल्स ही है। इसलिए आपने जितना भी प्रश्न पूछे थे सारे के सारे इसी के अंदर आ गए। विश्लेषण करते जाएंगे तो आप देखेंगे सारे के सारे प्रश्न के उत्तर अपने आप ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी पत्रिका में है। इसीलिए लग्न पत्रिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी कई सारे वीडियो में ऐसे बताए थे, क्योंकि लोग जब प्रश्न पूछते हैं उनके साथ एक दो प्रश्न ऐसे भी रहते हैं जिनके स्पेशल वीडियो नहीं होते, इन्हीं के अंदर विश्लेषण के साथ ही बता देते हैं। तो कई सारे ऐसे है कि लग्न पत्रिका क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी एक ऐसे वीडियो है। आप चैनल में जाकर देख पाएंगे कि इस प्रकार का भी एक वीडियो है, लग्न पत्रिकाएँ क्यों इंपॉर्टेंट है, वही क्यों महत्वपूर्ण है बाकी के बदले। क्योंकि लग्न क्या है, हम खुद ही है। हमारा स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहेगा, हम अगर ठीक से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे तो क्या पैसे कमाएंगे, क्या जॉब करेंगे, क्या बिजनेस होगी और क्या ही पढ़ाई करेंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा लग्न पत्रिका इंपॉर्टेंट होती है। लग्न में कौन सा ग्रह हमें सपोर्ट करेगा, तभी जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। बाकी की पत्रिका में तो वो है कि आप किसी भी भाव को, जैसे पैसे के भाव को आप देखना चाहेंगे तब जा कर के, पर पहले इम्पोर्टेंट होगा लग्न। लग्न को देखेंगे, लग्न पत्रिका को देखेंगे, तब जाके दूसरों को देखेंगे। सीधा दूसरों पर झपट पड़े, पैसे चाहिए तो सीधा दूसरे पत्रिका में आ गए, कुछ भी एक तो उटपटांग पहन लिए, हो गया। चाहे वो लग्न में प्रभावशाली हो या ना हो, क्योंकि आजकल के ज्योतिष यही करते हैं। ज्योतिष को बोलेंगे पैसे नहीं आ रहे, सीधे जाकर के पैसों के ऊपर झपट पड़ेंगे। वहाँ जहाँ रत्न जरूरत होगा वहाँ भी पहना देंगे, बिना देखे कि वो लग्न पत्रिका में सूट करेगी या नहीं। उन्हें इतना पता नहीं होता है कि अगर शरीर ही नहीं बचेगा, लग्न ही नहीं रहेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो क्या पैसा कमाएगा, कहाँ से पैसे आएंगे, और क्या ही इनकम करेगा, और क्या ही बुद्धि लगाएगा। उटपटांग बुद्धि लगाएगा तो क्या पैसा आएगा, ये बात उन्हें समझ नहीं आती। क्योंकि एक और चीज़ अंकिता जी जो आपने बताया था कि टेंशन, चिंता, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, एक और कारण है महादशा। आप जानते हैं आखिरकार एक और भी बात आती है उसके अंदर, महादशा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी केतु की महादशा चल रही है, उसके बाद शुक्र आएंगी। 2027 के बाद से जब शुक्र की महादशा आएंगी तब आप देखेंगे कि और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आ रही है, परिस्थिति और ज़्यादा भयावह बन रही है। क्योंकि शुक्र की महादशा 20 साल तक चलेगी, उसके बाद सूर्य आएंगी। सारे के सारे षष्ठ भाव में मौजूद है, षष्ठम भाव में, गुरु के भाव में। यानी कि गुरु मतलब आपको पूजा पाठ, ऑस्पिशियसनेस, ये बताने के लिए ही इस प्रकार की महादशाएं अभी आ रही है। अभी केतु की आ रही है, 2027 के बाद से शुक्र की आएंगी। शुक्र 20 साल तक लंबे चलेंगे, उसके बाद सूर्य आएंगे। सूर्य के बाद जब चंद्र आएंगे, मतलब आज से कम 50 साल के बाद, उसके बाद से, क्योंकि अभी केतु चल रही है, इसके बाद शुक्र चलेंगी। शुक्र शायद 20 साल तक चलती है, सबसे ज़्यादा लंबी चलती है। तो 20 साल के बाद शुक्र के बाद उसके बाद सूर्य आएंगी, मतलब 7 साल तक सूर्य, 7-8 साल तक पकड़ कर लेंगे, 27 साल हो गए। 27 साल के बाद उसके बाद जब चंद्र आएंगी तब जा कर के आप देख पाएंगे परिस्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। क्यों? क्योंकि ये जो परिस्थिति अभी आ रही है ये दर्शाने के लिए कि यही टाइम समय है। आपने जो पिछले जन्म में प्रॉब्लम क्रिएट की थी, आपने जिसे मारा था, चाहे वो टीचर हो, जिसे भी प्रॉब्लम क्रिएट किया था, मर्डर किया था, ये किया था, उनका निवारण अभी आपको करना है। यही समय है, इसी समय में आपको निवारण करना होगा। उसके बाद आपकी परिस्थिति ठीक होगी। चंद्र की महादशा आएंगे, उसके बाद सीधे मंगल आ जाएंगी, फिर आप डाउन हो जाएंगे। मंगल आने के बाद फिर राहु, फिर कहना है क्या, फिर तो और ज़्यादा डाउन। क्योंकि राहु के बाद जब गुरु आएंगे तब जा कर के आपकी आयु समाप्त होंगे, सीधे तौर पर कहे तो गुरु की जब महादशा आएंगे। इसी वजह से आपको पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, और हमेशा के लिए
क्योंकि ये जो पत्रिका बैठी हुई है ये हमेशा के लिए रहेंगी। पूजा पाठ में ध्यान लगाएंगे, पूजा पाठ में ध्यान देंगे, ऑस्पिशियसनेस को बढ़ावा देंगे, तब जा कर के ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ये जो प्रॉब्लम्स पत्रिका में बनी हुई है, धीरे धीरे कटने लगेंगी। तब जा कर के ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। अगर फिर भी आप परिस्थिति में ध्यान नहीं देंगे, अगर परिस्थिति ऐसी चलती रही, तो कहीं ना कहीं ये आगे जल कर के कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। कैरी फॉरवर्ड भूत प्रेत शाप जोग, क्योंकि इस जन्म में अगर आप निवारण नहीं करेंगे, तब जा कर के आगे ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर देंगे। ये जो उतार चढ़ाव है इसका कारण यही है। पैसों की स्थिति भी सुधरेगी वहीं से। जब आप पूजा पाठ करेंगे, सब कुछ हर एक फील्ड वहीं से सुधरेगी, क्योंकि भूत प्रेत शाप जोग की स्थिति होगी। इसी वजह से लग्नेश ठीक ठाक है, लग्नेश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लग्नेश लग्न भाव में मौजूद है। पर महादशा ऐसी जगह की चल रही है, 6, 8 और 12 की चलेगी जब, तब जाकर आपको प्रॉब्लम रहेंगी, क्योंकि 6, 8, 12 बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। सबसे ज़्यादा भयानक परिस्थिति वही क्रिएट करते हैं। 6 भी क्रिएट करते हैं, 8 भी क्रिएट करते हैं, 12 भी क्रिएट करते हैं। 6 मतलब टेंशन, चिंता, शत्रुता, लड़ाई झगड़े, रोग, सब कुछ आपको घेरे रहेंगे। तो अभी जब 27 साल तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेंगी, पिछले जन्म का प्रॉब्लम रहेंगी, उसको आपको निवारण करना होगा। पूजा पाठ करेंगे तब जाकर के इसकी परिस्थिति काफ़ी हद तक सुधर जाएंगी, क्योंकि सारे के सारे गुरु के घर में ही है। और जिसकी महादशा अभी चलेगी, अभी चल रही, आने वाले समय तक चलती रहेंगी, 27 साल तक आने वाले, सब कुछ गुरु के घर में बैठे हुए हैं। शुक्र, केतु और सूर्य तीनों के तीनों युति बना करके गुरु के भाव में बैठे हुए हैं। और गुरु राहु से पूरी तरह से पीड़ित है। कहीं ना कहीं ये भूत प्रेत शाप जोग और गुरु चांडाली योग पूरी तरह नकारात्मकता, और सूर्य राहु से पूरी तरह पीड़ित, साथ में केतु भी।